दुनिया कितनी फास्ट चल रही है, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हर चाइनीज़ ने आज एक एवरेज अमेरिकन जितना फ्यूल यूज़ करता है, अगर हर चाइनीज़ ने उतना यूज़ करना शुरू कर दिया तो वी नीड 10 सऊदी अरामकोस फॉर दैट एंड वी सिंपली डोंट हैव देम। सो इसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, अगली दुनिया कैसी है, इट इज़ एक्सपोनेंशियल। जो आज सबसे हाई पेइंग जॉब्स वो 5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी एज जॉब्स, दे वर नॉट। मैं देख रहा था 2 साल पहले जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब थी टेक में, दैट वाज ह्यूमनाइजिंग द डिजिटल असिस्टेंट। तो कितनी जॉब्स जो हैं वो रोबोट्स टेक ओवर कर रहे हैं, और तो फिर ह्यूमंस कहाँ जाएंगे, किन ह्यूमंस का स्कोप है, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आप इंशाल्लाह सारी देखेंगे, मैं भी शायद देख लूँ। तो अब हम हैट्स पे आएँ, तो ये टोपी की कहानी उसकी अपनी ज़ुबानी आपके सामने हैट्स, सब लोगों को हैट्स मिल गए उनके। सो एवरीबॉडी हैज़ 6 हैट्स। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि यार प्लीज़ वेयर CEO's हैट, फिर तुम्हें पता लगेगा ये कितना बड़ा मसला है। तो उसका मतलब हैट हम एक रोल को कहते हैं कि यार स्विच योर हैट, या हम ये भी कहते हैं कि यार आजकल मैं डबल हैटिंग कर रहा हूँ। डबल हैटिंग से मुराद है मैं 2 रोल्स पे हूँ। तो हैट्स का फ़ायदा ये है कि हैट्स आर विजिबल कलर, तो आप एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वो कौन सा हैट यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है इस वक्त वो कौन से थिंकिंग मोड में है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइट हैट से, चलें आगे चलते जाए। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू आर्ग्यूमेंट। हम आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहे, आर्ग्यू नहीं करना चाह रहे। तो हम किसी वक्त भी हैट चेंज कर सकते हैं, और ये उसके 6 हैट्स हैं, और ये मुख्तलिफ थिंकिंग्स को डिपिक्ट करते हैं। सो हम चलेंगे आगे। सो एवरीबॉडी शुड वेयर वाइट हैट नाउ। सो वाइट इज हैट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस मीन्स, अब्दुल्ला तू छुप के को बैठा हुआ है, सामने आ गई, या उधर चला जा, या इधर आ जा। अच्छा, सो दिस इज ए हैट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर कोई जज्बात नहीं है। हमने वो इंफॉर्मेशन दी ना 750 ओवर 100,000, सो दैट डजंट मीन एनीथिंग। आपने उसके बाद दूसरे थिंकिंग मोड में जाके उसको इंटरप्रेट करना है। वाइट बोर्ड नहीं होते ऐसे, वाइट बोर्ड पे लिखना, कंप्यूटर। अब आपको एक, मैं आपकी उस नोटबुक्स में है, आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं। पीपल विल बी चार्ज, पीपल आर गोइंग टू बी चार्ज्ड फॉर रिमूवल ऑफ देयर गार्बेज बाय वेट। इसका मतलब है कि एक कानून आ रहा है, उसके मुताबिक आप जो गार्बेज प्रोड्यूस करेंगे वो आप जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसका बाय वेट डिस्पोजल चार्जेस पे करेंगे। अब मुझे इस पे अपनी थिंकिंग बताएं जो वाइट हैट हो। वाइट हैट थिंकिंग का मतलब है आपने कंक्लूजन नहीं को देना, जज्बाती बात कोई नहीं करनी। ऐसा क्वेश्चन करें, इस प्रॉब्लम के सिलसिले में ऐसा क्वेश्चन करें जो वाइट हैट हो। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? देख रहे हैं, इट्स ए डेटा क्वेश्चन, वेरी राइट। दिस इज वाइट हैट थिंकिंग। एनीबॉडी एल्स? सो व्हाट इज द कंजम्पशन? ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यस, एक तरह से आ सकता है, मगर इसका हमारे से ताल्लुक नहीं है, बिकॉज उन्होंने हमसे चार्ज करना है। सो चार्जेस क्या होंगे? राइट, बिल्कुल सही। अब चार्जेस क्या होंगे? जज्बाती नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। सो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि वाइट हैट क्वेश्चन क्या होता है।
जी एनीबॉडी? दुल्ला, क्या गार्बेज को सेग्रीगेट करेंगे वो? ठीक है, सोच रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर करके सोचना, पंखा लगाओ यार यहाँ पे। हाँ, आपकी तरफ से कोई सोच तो पकड़ के देखा है। हाँ बांधी है ना इन्फॉर्मेशन। तुम तला क्या क्या रिसाइकल होगा? नहीं, तुम ये सवाल पूछ रहे होगे वो कौन सा गार्बेज कलेक्ट करेंगे। हो सकता है तुम्हारे पास 5 किस्म का गार्बेज हो, वो सिर्फ 4 किस्मों को गार्बेज कहते हो। यस, यू विल आस्क दिस क्वेश्चन। What will you do with the money which they are going to collect from us? इसका आपसे ताल्लुक नहीं है, मगर क्यों गवर्नमेंट का लॉ आ रहा है ना। मगर बहरहाल ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है सेकंड लेवल पे कि उन्होंने पैसे खर्च क्या करने हैं। ठीक है, जो गार्बेज हाँ हो सकता है दे रहे हैं उनको, उसकी रिसाइकलिंग के लिए, उसकी डंपिंग के लिए, उसके रियल टाइम डिस्पोजल के लिए। सही है, बिल्कुल सही। यानी उसका फायदा दाएं। क्या होगा? नहीं, ये नहीं ये सवाल नहीं पूछ सकते उसका फायदा क्या होगा। दिस इज एन इमोशनल क्वेश्चन। नहीं कुछ समझे, वो लॉ तो ठीक है मगर दिस इज एन इमोशनल क्वेश्चन। ये अच्छा ये नहीं इट इज सेइंग तुम उसको, दिस क्वेश्चन कैन बी एन ऑब्जेक्शन। ये क्वेश्चन 2-3 तरह का हो सकता है ना, कि उसका बेनिफिट क्या होगा, फायदा नुकसान क्या होगा। अच्छा, ये फायदा नुकसान वाइट हैट भी हो सकता है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। ये रेड हैट भी हो सकता है, मतलब करना की तुझे भाई, रेड हैट भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ। ये तो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है हाँ उससे पता लगता है। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। करना की है वही, नहीं, और एक ही सवाल के 2 एस्पेक्ट भी हो सकते हैं ना, कि आपने पूछा कैसे है ये और आपका ये सवाल एजुकेट कर रहा है हम सबको, क्योंकि सारे वाइट हेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई मल्टीपल ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपका सवाल ऐसा आया जिसमें 2 हिस्से हैं। सो दिस इज़ हाउ वी लर्न। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सवाल हो जिससे, बताएं जी कोई सवाल। लेस गार्बेज प्रोड्यूस करने का कोई बेनिफिट भी मिलेगा? नाउ लेस गार्बेज यूज करने का कोई बेनिफिट मिलेगा, इज दिस वाइट हैट क्वेश्चन? क्यों? नहीं, रैशनल तो है मगर क्या ये डेटा मांग रहा है, या इसमें कोई इमोशंस इन्वॉल्व है, या इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, या इसमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग इन्वॉल्व है? वो डेटा मांग रहा है। ये दिस इज ए वाइट हैट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। अगर उसे पता लगेगा कि इससे फायदा आ रहा है, क्या फायदा नुकसान, ऊंची बोलें। फायदा नुकसान तो आप तभी सोचते हैं ना जब आपको पता हो। नहीं, फायदा नुकसान सोचना नहीं है अभी, जो मैं आपको रोक रहा हूं सोचना। आपने सिर्फ डेटा मांगना है। वाइट हैट मीन इसीलिए तो मैं आप देखें ना, हर बंदा अपने अपने डिफरेंट थिंकिंग मोड्स में है, तो एक मोड में जाना चाह रहा हूं मैं, सिर्फ सवाल पूछना है। मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी काम तो वाइट हेड ही फेंकना चाहिए। एक्चुअली हम लोग वाइट हेड क्वेश्चंस ही नहीं करते। हम लोग हमेशा अगले स्टेज पे जाते हैं। हम तो जवाब दे देते हैं ना, मेरा कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे पूरी काम को वाइट हेड हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाइट हैट पहले पहनना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी भी पहनना है। हाँ, जंप कर जाते हैं। सो हैट्स का भी सीक्वेंस है। ठीक, कितनी कंपनियां काम करेंगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ गार्बेज रिमूवल क्या होगी? हफ्ते में 1 दफ़ा होगी, 2 दफ़ा होगी, महीने में 1 दफ़ा होगी? ओ भाई, सारों को समझ आए ना। मेथड ऑफ मूवमेंट क्या होगा? यानी कि वो ट्रॉलीज पे लेके जाएंगे, मैनुअली लेके जाएंगे, डंपिंग ट्रक आएगा। ठीक है जी, क्या वो थैले प्रोवाइड करेंगे, क्या वो डब्बे प्रोवाइड करेंगे? तो दीज आर ऑल वाइट हैट क्वेश्चंस। अच्छा, अब आप ये देखें, होता ये जी, यस, हाउ विल वी पे फॉर इट? मंथली, वीकली, ऑन स्पॉट, क्रेडिट कार्ड, एडवांस पेमेंट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये हमने, अगर हमें ये स्टेटमेंट दी जाए तो सबसे पहली हमारे ज़हन में, अगर हम वाइट हैट ना पहनना हो तो हम क्या कहेंगे? एक कानून आया है, अब कह रहा है, कानून कह रहा है कि जी अब आपका गार्बेज उठाया जाएगा, हम उठाएंगे, उसके पैसे आपसे चार्ज करेंगे। सो व्हाट इज योर फर्स्ट थिंकिंग? वाइट हैट उतार के बात करें। वाइट हैट में तो नहीं, वाइट हैट में तो गुनाह है डेटे के अलावा बात करना। नहीं, ए लो जी, नमी जब पैगी जी, हाँ आप कूड़ा भी दे। ये देखो, सो जस्ट थिंक कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम इमोशनल, या इमोशनल बात करेंगे या कंक्लूजन देंगे, ए नमा पखंड आ गया पैसे इकट्ठे करन दा।
ठीक है जी, लो जी, लो जी, लो जी, हुण कूड़े दे भी पैसे दइए। यही होगा ना। तो इससे रोकना है, जब आप एनालाइज कर रहे हैं ना, तो ये हमारी आदत है, इस आदत से अपने आप को रोक के सबसे पहले डेटा लेना है। जब बात समझा ना, हाँ नहीं सारी समझदार हो, इसलिए तो यहां बुलाया गया कि कुछ सीख लो। तो इसके बाद हम चलते हैं रेड हैट पे। रेड हैट पहन लें सारे। अच्छा, रेड हैट इज हेड ऑफ इमोशन। ये 30 सेकंड से ज्यादा नहीं पहना जा सकता। जो पहला हैट है ना वाइट, वो तो डेटा 2 मिनट लेता है, 3 मिनट लेता है, 5 मिनट लेता है, पर रेड हैट 30 सेकंड से ऊपर नहीं पहना जा सकता। और रेड हैट की जस्टिफिकेशन नहीं देनी। सो कूड़ा उठाने की ही बात कर लेते हैं, चलो। सो व्हाट इज योर रेड हैट फीलिंग? नहीं, क्या फ्रस्ट्रेशन फॉर व्हाट? फ्रस्ट्रेशन, पैसे, नए पैसे गए। अच्छा, अब इसकी कोई इमोशनल, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी। बताएं ये बात, बताओ। रेड हैट थिंकिंग उसी सवाल पे सफाई हो जाएगी। ठीक है, चलो यार, सारा शहर साफ हो जाएगा। ठीक, और ये येलो हैट थिंकिंग है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये इमोशनल, वो इमोशनल नहीं है, ये तूने लॉजिक से सोचा है इसमें। नहीं, फील अच्छी आई है लॉजिक के बाद, यही डिफाइन करना है। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, रिलीजियस। नहीं, आप एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं रेड हैट की, पहले मैंने बोला है। सिर्फ जज्बात, ओ मुसीबत, ओ बिंगो, ओ यब, ये है रेड हैट। ओ ये नहीं चलना, हाँ, ओ ये नहीं चलना, लो जी पै गई मुसीबत, ये रेड हैट है। हाँ, नेगेटिव नहीं, जो तुम फील कर रहे हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। लो जी नवी अब तो हाँ, हो सकता है, हो सकता है, जबरदस्त हो गया यार, शहर साफ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो सकता है। ये सानू साफ करके दिखा। सही बात, बेसिकली तो यही तुम चैलेंज कर रहे हो ना, तो सही है, बिल्कुल सही है। 30 सेकंड, 30 सेकंड, 31वां सेकंड का मतलब है नया मोड स्टार्ट हो गया और आपने बिल्कुल गलत किया। 30, इस हैड को तो ऐसे पहनना है, कहना है ओए यार ये तो बिल्कुल फर्क है, उसको बताओ, और जस्टिफिकेशन भी नहीं करते। अब हम क्या कर रहे हैं, फीलिंग, ये जो फीलिंग्स होती है ना हमारी, ये कॉन्टिन्यूसली हमारे फैसले को टिंट करती रहती हैं बैक एंड पे। तो इंफॉर्मेशन लेने के बाद फीलिंग को एक साइड पे करते हैं। इसका मकसद ये, नो योर फीलिंग, पुट ऑन वन साइड, ताकि ये आगे हमारे हेड्स को अफेक्ट ना करे। मिसाल, पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री फॉर टूरिज्म। रेड हेड बताओ उसका, ब्लैक। वर्स्ट कंट्री है, स्टेटमेंट ही है, बोलो। पुलिस को पूछते कोई फीलिंग को ऐसे नेगेटिविटी, फीलिंग क्वेश्चन इज नॉट, We're not working on it. नहीं, ये फिर डेटा है। ये आप पूछोगे कितने टूरिस्ट आए, वाइट हैट है, आप कहोगे ओ यस वी कैन डू इट, दिस इज रेड हैट, या लो जी टूरिस्ट भी गए, ये रेड हैट है। So, ये सिर्फ इस तरह का जुमला बोलना है, और जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, डेटा नहीं चाहिए इसके लिए। Does it have to be oh yes or oh नो, हो सकता है, हाँ, नहीं, तो इसका मतलब है यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक फीलिंग्स, विच इज फाइन। सही है, तो हाँ चलो देखते हैं यार क्या बनता है। सही है। ब्लैक हैट, ये सबसे मजेदार हैट है, इसलिए मैंने इसके साथ बाल भी लगाए हुए, क्योंकि ये हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक कलर इज कलर ऑफ जुडी। हाँ, ये इतना बड़ा हैट है कि इसमें बाल हो गए हैं। खुद लगाए ताकि मैं इसकी बता सकूँ इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हमारी लाइफ में। अब आपको दे नहीं सकता था ना, फ्री में नहीं दिए जा सकते।
है तू पहन भाई, जिसने नहीं पहनना वो जाए यहाँ से। कहा तू पहन तो यार अभी बताता हूँ ना। अच्छा, दिस इज जजेस हेड। व्हाई जजेस वेयर ब्लैक? ब्लैक इज क्रिटिकल, यू आर थिंकिंग क्रिटिकल। ये हमारा रेगुलर मोड ऑफ थिंकिंग है इंसानों का। हम क्रिटिकल क्यों हुए? क्योंकि वो सर्वाइवल मोड से जब बाहर आए तो वी वर थिंकिंग अबाउट, वी वर क्रिटिकल, यार जानवर ना आ जाए, यार उस वक्त खाने का मसला था, पानी का मसला था, सर्वाइवल के इश्यूज थे। सो दिस हैट बिकेम द प्रिडोमिनेंट हैट ऑफ ह्यूमंस कमिंग आउट ऑफ सर्वाइवल। एंड ऑल्सो वेस्टर्न थॉट जो है वो सारी की सारी ब्लैक हैट बेस्ड है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें बताता हूँ। ब्लैक हैट का यूज़ इतना इंपॉर्टेंट है, ओवर यूज़ नहीं, यूज़। 1951 में HSBC ने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया हांगकांग में, और वो बिल्डिंग उन्होंने, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने, डिज़ाइनर्स ने क्या किया, वो सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के पास आए। तो मुर्जा साहब ने कहा कि जी मुझे तो ऐसी खिड़की चाहिए जिसमें लहरें नज़र आ रही हों और मेरी थॉट, इमेजिनेशन उसके साथ ट्रैवल करे, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता मैं रात को बैठा हूँ तो मुझे स्टार गेजिंग भी हो सके। उन्होंने नोट कर लिया कि जिनकी ये ज़रूरत है। जो ऑडिट वाले थे उन्होंने कहा जी कि सानू बाहर कुछ ना ही नज़र आए, ਅਸੀਂ अपना काम करना चाहते हैं, हमने वहाँ पर ऑब्जेक्शंस निकालने। सो हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी नीड्स दी। दुनिया का बेस्ट डिज़ाइनर हायर किया गया। ये HSBC के आर्काइव्स में लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये उन्होंने डिपार्टमेंट हायर किया, बिल्डिंग बना दी। 1951 रिजर्व बैंक ऑफ हांगकांग का गवर्नर, इक्विवेलेंट टू स्टेट बैंक, ओपनिंग के लिए आता है। देयर वाज अ टी, और वो चाय के बाद कहता है कि यार कैन आई यूज़ द वॉशरूम? एवरीबॉडी रियलाइज्ड they forgot to keep any washroom in the entire building. There was no washroom in any building, in entire building. क्योंकि भाई तेरी बात सुन ली, उसको लिख लिया, इसकी बात सुन ली, इसकी लिख लिया, इनकी बात सुन ली, लिख लिया, तो वॉशरूम नहीं रहा इनमें। और ये बड़ी बड़ी मिसालें हैं। सो ब्लैक हैट थिंकिंग टाइम पे की जाए इज वेरी क्रिटिकल। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स, बड़ी बड़ी मिसालें। एक GM ने एक गाड़ी लॉन्च की नोवा के नाम से, और वो US और ब्राज़ील में इट हैड रिकॉर्ड सेल्स, और लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील के अलावा कहीं नहीं बिकी। तो जब एनालाइज किया तो पता लगा, क्योंकि ब्राज़ील इज़ पोर्चुगीज़ and the rest is all Spanish. So Nova word in Spanish means never run. So just imagine that they never tested the name in that environment. Never run. Nova otherwise means new. Nova means new. हमारी English और उससे derived languages में. In Spanish it means never run. Never run. तो गड्डी तुसी ले रहे थे, पीछे ले गया, नहीं चलना नहीं, लाओगे। So this is, and I have few more बड़ी कंपनियों के, फोर्ड के, तो बड़े बड़े डिजास्टर हुए हुए हैं। तो अब ये है लॉजिकल हैट, ये क्लासिकल वेस्टर्न थिंकिंग मंतक का हैट है। What should be daring? One should be daring. सही है। While making a decision. लेकिन ये critical thing जो है, ये बाज़ औक़ात इंसान को restrict नहीं करती है, उसको like करती है। It's a sort of boundary defining. नहीं करती है। तो इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि 6 किस्म की थिंकिंग है, 6 की 6 करनी है, और सीक्वेंस में करनी है, टाइम पे करनी है। दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे। सो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग of implementing a 4 days work week. उन्होंने कहा 4 दिन का work week. I need black hat thinking. तो ऐसा पहन लें यार काला, आपकी मेहरबानी। आपका हेयर स्टाइल ज़्यादा ख़राब होगा, हमारे पास वो। तो बताएं जी, तुझे आवाज़ नहीं आ रही?
वहाँ पे जाते हो यहाँ पे आदमी चूल्हे का देखो सर, मैंने कहा है ये लोग मुसलमान हैं, वरना ये लोग आपको इसी तरह शाम तक सुनते रहते हैं। जैसा आपको तो वो चप्पे चढ़े हुए हैं ना जहाज के। बताइए जी, 4 days वर्क वीक कर रहे हैं गवर्नमेंट। आई नीड ब्लैक हैट थिंकिंग, ब्लैक हैट कमेंट्स। बताइए, यूज करना है? No need to have objections on government activities. नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्शन नहीं। People will be more relaxed, so they will be So this is कहते हैं कि people will be more relaxed, so people will be, more productive. this is not black hat। 4 दिन में बेहतर काम करेंगे। नहीं, this is not black hat। ये तो आप पॉजिटिव बात बता रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में। Critical is not always negative. नहीं, yes, but this is not critical। 8 घंटे ज़ाया हो गए। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि लोग इतना लंबा वीक होगा, वीकेंड होगा, तो लोगों का मंडे भी खराब हो जाएगा। मंडे को भी काम नहीं करेंगे, मंडे को काम को नहीं करेंगे। दिस इज ब्लैक हैट थिंकिंग। सो यू टॉकिंग एप्रीहेंशंस, यू टॉकिंग फियर्स। आप कह सकती हैं कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कह सकती हैं। That's yellow hat thinking. I'm asking for black hat thinking. हाँ, will I be able to complete my work in 4 days? This is black hat thinking. Apprehensions. जी? Last few years, Switzerland has practiced it for 4 days. तब ब्लैक हैट थिंकिंग नहीं मुझे। हाँ, वो कहते हैं जी एयरिंग ना हो जाए, स्टाइल बड़ा टफ है, वो तो अपनी वो प्रोडक्शन से है जी। Will be disconnected with the rest of the world. Will be disconnected with the rest of the world। ये बिल्कुल एप्रीहेंशन है। और हाँ, बिल्कुल सही। कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे हम दुनिया से, और कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। सही है। और हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्लैक हैट थिंकिंग जो है ना, ये हमारी नेचुरल थिंकिंग है। वी आर नेचुरली क्रिटिकल। जो येलो हैट थिंकिंग है ना, पॉजिटिविटी के लिए जोर लगाना पड़ता है। कुछ लोग येलो हैट थिंकर्स होते हैं। क्रिटिकल के लिए आप जितनी भी हमने गुफ्तगू की है, तो फिर वही बात है, मेरा पॉइंट है कि वी आर स्टिल इन द नेगेटिव रीजन। क्रिटिकल में तो नहीं, क्रिटिकल का मतलब है आप एप्रीहेंड कर रहे हैं। एप्रीहेंड डजंट मीन नेगेटिव। एप्रीहेंड मीन्स कि देयर कैन बी अ नेगेटिविटी। अब मैं आपको मिसाल, आप येलो हैट पहने, आप येलो हैट पहने, मैं अभी बताता हूँ। अभी आपको दोनों का फर्क पता लगता है। लो जी, दे आर गोइंग टू पुट अ 4 days week। गिव मी येलो हैट थिंकिंग ऑन दिस। अब आप बताइए। हाँ, ये कहते हैं प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मौजा लुटांगे, ठीक है। मौजा लुटांगे इज व्हाट हैट? रेड हैट। ये अच्छा, ये डिफरेंशिएट ही तो सिखा रहा हूँ। ये नहीं, अच्छी बात है ना, ये गलत बोलता है तो अच्छी बात है, हम सीखते हैं। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवल कॉस्ट कम हो जाएगी। ये वही लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी बदतरीफी कर रहे थे। पहले तो, फिर अभी जब हमने ब्लैक हैट पहना हुआ था तो सारे कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब सारे कह रहे हैं होना चाहिए था, बड़ा जरूरी। ये है स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ थिंकिंग। बताएं, एनर्जी सेव हो जाएगी, पेट्रोल सेव हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लो जी, वी आर, हाँ जी, है जी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। 6 लाटा कटेगा एक दिन। अच्छा यार, ठीक है। तो हुड़ क्यों नहीं काटता? सुनिए, लिसन जी। सर, ये येलो हैट थिंकिंग से ज़्यादा विशेष लग रही है। कौन सी? जो उधर से आ रही है। आपने ऊपर खड़ी कर ली टोपी। अच्छा, हाँ बताओ। डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। तो लगता है होना ही 4 दिन चाहिए। विश ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा पुरसकून माहौल में। अच्छा,
पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगी। तो यार मुर्जा अभी तो 4 दिन का मसला बना हुआ था, अभी ये सारे उसके ऐसे कलाबे में ला दिए इन्होंने। बहुत टाइम फॉर पार्टिंग। बहुत टाइम फॉर पार्टिंग। सो आप वही लोग हैं जो इतनी बदतरीफी कर रहे थे, इतने क्रिटिकल थे, अब आप वही लोग हैं जो उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सब लोग एक वक्त में एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब है आप उसका हर तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप हर तरह का एनालिसिस कर सकते हैं फिर आप बैलेंस थिंकिंग से बैलेंस डिसीजन निकाल सकते हैं, आप जज्बाती नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया प्रोसेस काशिफ ज़िया साहब? अच्छा जी, अब आ जाए ग्रीन हैट पे। ये वो बॉक्स जो बहुत सारे लोग जिसकी बात कर रहे थे। सो ग्रीन हैट इज ए हैट ऑफ पॉसिबिलिटीज, येलो इज ए पॉजिटिव हैट, मींस आप उसके बारे में पॉजिटिव फैक्ट बता रहे हैं, बट दिस इज ए पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। सऊदी अरब में लीवर ब्रदर्स में एक प्रॉब्लम आ गई मशीन में, तो कंप्लेंट आई कि जी लक्स है मेरा ख्याल, लक्स सोप के खाली रैपर्स निकल रहे हैं बॉक्सेस में से। कंप्लेंट आई, उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि लाइन जहाँ पर वो लाइन है वहाँ एक तरफ से साबुन आता है, एक तरफ से वो आता है, तो वो मिस कर रहा है, साबुन बीच में से वहाँ कोई इशू बना हुआ है कि वो उसके साथ सिंक नहीं करता, तो मिस करता है, तो रैपर अकेला पैक हो जाता है, और रैपर अकेला पैक हो जाता है और आगे डब्बे में चला जाता है। और क्योंकि वो उस वहाँ पर वो लगा हुआ है, वो अपना इंफ्रारेड लगा हुआ है, उसने रैपर गिनता जा रहा है और वो कट ऑफ करता जा रहा है, बॉक्स पीछे हो जाता है। तो इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई, इटालियन मशीन थी, इटली, उन्होंने कहा जी कि इसको 2 हफ्ते लगेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे, आता है ये प्रॉब्लम, तो 2 हफ्ते। अब वो प्रोडक्शन का प्रेशर, सारे बैठे हैं, नोबडी हैड अ सोल्यूशन कि अगर हम उसको मैनुअली करना शुरू करें तो हम तो 10% काम भी नहीं कर सकते एक दिन में। तो एक पाकिस्तानी था एंड ही वाज अ स्वीपर, हाँ, जैनिटोरियल स्टाफ, उसने कहा जी बाबूजी मैं ठीक कर देना। तू की करेगा? उन्होंने कहा तो मैंने पखा लिया दो एक, पखा लिया दो, पखा की कर, पखा तो ले आओ। उसने बेल्ट के साइड में पखा लगाया, जो रैपर खाली पैक हो जाता वो उड़ जाता था। सो दिस इज ग्रीन हैटिंग, ये एक्चुअल एग्जांपल है। एक जनरल मोटर्स को एक कंप्लेंट आई, उन्होंने कहा जी कि आई प्लीज रिप्लेस माई कार, उसने कोई गाड़ी खरीदी थी, माई कार इज एलर्जिक टू वनीला आइसक्रीम, these were the words। उन्होंने भेजा, उन्होंने माई कार इज एलर्जिक टू वनीला आइसक्रीम, सो प्लीज रिप्लेस माई कार। यार ये साला कौन सा, खैर वो करते रहे, उन्होंने कहा सर्विस करा लो, कहा कोई पागल है सर्विस फ्री कराना चाह रहा है, उसने कहा यार सर्विस फ्री कर दो उसकी। उसने जवाब दिया मुझे कोई फ्री सर्विस नहीं चाहिए, यू मस्ट रिप्लेस माई कार। अच्छा, उसने प्रेसिडेंट को खत लिख दिया, उसने बंदा भेजा हेडक्वार्टर से, हेडक्वार्टर से बंदा भेजा, तो वो बंदा कोई सेलिब्रेटेड चीफ एग्जेक्टिव था किसी कंपनी का। उसने कहा आओ तो मैं बताता हूँ, आ जाओ। वो आया, वो एक सुपर स्टोर में गया, उसने वनीला आइसक्रीम खरीदी, वापस आए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बैठे रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये स्ट्रॉबेरी पे ये नहीं करेगी प्रॉब्लम। वो कोई उसके 10-15 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हुई। उसने कहा चलिए दोबारा चलते हैं। वो एक और सुपर मार्केट में ले गया, वहाँ पर जनाब उसने वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदी, वापस आया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो बंदा भी मुसीबत में पड़ गया कि यार किस हिसाब में पड़ गए। अच्छा खैर, फिर उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट इंजीनियर भेजा, उन्होंने कहा कि यार तेरे बस की बात नहीं। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि बहुत सारे जो सुपर स्टोर्स हैं ना, उनके अंदर वनीला आइसक्रीम क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकती है, इसलिए उन्होंने वनीला आइसक्रीम टिल के करीब भी रखी होती है, बाकी टिल के ना, यानी कि कैश रजिस्टर के।
बहुत सारी जगह पे जो रनिंग आइटम्स होती हैं ना वो रखी होती हैं उन्होंने। तो होता ये था कि उसके अंदर उसके कॉर्पोरेटर में एक इशू था, वो लॉक हो जाता था कुछ देर के लिए बंद करके ना। अच्छा, जब वो वनीला आइसक्रीम लेके आता था तो वो चक्कर 10 मिनट में पूरा हो जाता, 5 मिनट पूरा हो जाता था। जब वो स्ट्रॉबेरी लेने जाता था वो 15 मिनट पूरा होता था। सो इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइमिंग। तो वो फिर इंजीनियर आया, उसने सॉल्व किया। तो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं दुनिया में। और तो अब ये बताएं, वी हैव टू, हमारे शॉपलिफ्टिंग का इशू है ग्रोसरी स्टोर्स में, उसको एड्रेस करना है। आई नीड ग्रीन हैट थिंकिंग। शॉपलिफ्टिंग, चोरी होती है, अल-फतेह है, सर समझ लो, अल-फतेह में चोरी हो रही है और अल-फतेह वाले कहते हैं भाई ग्रीन हैट थिंकिंग दो। बताओ, सीसीटीवी कैमरा वो पहले ही लगे हुए हैं। हाँ, स्कैन तो हो रहा है। शॉपलिफ्टिंग की सारी चीज़ों की बात हो रही है भाई। ये क्रिएटिविटी चाहिए, तुम मुझे बोरिंग सी चीज़ें ना बताओ। हैं, जुगाड़ चाहिए इसमें। नहीं, ग्रीन हैट चाहिए जो तुम्हें समझ आया। मसला तो ये तुम्हें समझ आए, बोलो। ऐसे लोगों को पकड़े जो पहले शॉपलिफ्टिंग करता पकड़ा गया, उसको कहेंगे इसका हक होता है, तो he will be able to decide। ठीक है, ओके, ही कैन बी ग्रेट हेल्प। सो तुझे तेरा नाम मैं रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। मैं एक स्टोर गया, वहाँ पे मैंने वो जो सेफ्टी रेजर होता है उसके मैंने ब्लेड ले लिए। तो नीचे की उसकी प्राइस लाइन भी आया, मुझे पहले 300-400 के वो सेट आता था, वो 1000-1200 का आता। तो मैंने वो देखा, वो जो ब्लेड पड़े हुए थे वहाँ पे, वो एक बॉक्स के अंदर उन्होंने रखे हुए थे और उसमें ताला लगा, यानी ईच सेट ऑफ ब्लेड जो था उसको उन्होंने एक बॉक्स के अंदर अलग से रखा था, उस पर ताला लगा। तो मैंने उठा लिया और जब मैं देखी कि काउंटर मैंने पूछा भाई ये बॉक्स के अंदर ताला क्यों लगा, तो मैंने कहा कि ये हमारी एक क्रिएटिव सोल्यूशन है, क्योंकि अदरवाइज लोग ये उठा के जेब में डाल के ले जाते हैं और ये इतना बड़ा जो बॉक्स होता है ताले के साथ तो उससे नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही। माइक ले ले, आप माइक ले लो। आई थिंक जो बिल्स होती है बिफोर चेकिंग आउट वहाँ पे चेक किए जाए और सारे आइटम्स चेक किए जाए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा। अमेज़ॉन का स्टोर देखा कभी? वो कैसे काम करता है? कार्ड पे स्कैनिंग हो जाती है, कार्ड पे भी स्कैनिंग हो जाती है। कितनी अमेज़ॉन का स्टोर में आप सामान रखते जाते हैं, वहाँ से सामान रखा और पे भी नहीं किया, सीधा गाड़ी में चले गए। हैं? कोई एम्प्लॉइज नहीं होता। हाँ, तो चोरी भी नहीं होती। तो फिर उनके कार्ड पे वो स्कैनर लगा। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इसका सोल्यूशन कर लिया और बंदे पहले से भी कम, आप तो एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा रही हैं, तो बंदे उन्होंने वैसे ही गायब कर दिए। नहीं तो उन्होंने भी तो किया ना। तो ग्रीन हैट थिंकिंग दो ना, पुलिस के ऊपर से ये स्टाफ ना लगाओ। जापानीज सुपरमार्केट्स के उनमें क्या होता है कि one unique way could be that what Japanese supermarkets are doing. When you lift something, जैसे आप उसे उठाते हैं from the rack, तो through cameras इतनी सारी प्राइस कैप्चर होती है, and the moment you reach that counter, वहाँ पे सारी अपनी प्राइस लिखी आ जाती है with that person. So that would be one thing. ठीक है, मगर हम जापानीज नहीं हैं। फर्क सिर्फ यहाँ आ रहा है। इज देयर अ सोल्यूशन फॉर अस? खैर चले जी, ब्लू हैट पहने, द लास्ट हैट। सो ब्लू इज फॉर स्काई, ब्लू फिर इज फॉर ओशन, इसको कहते हैं गॉड्स हैट। दिस इज फॉर द ओवरऑल कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग हो रही है और उसमें एक बंदे ने स्ट्रीमलाइन करना है, यार आप एजेंडे से बाहर ना जाएं, यार आप अच्छा इसको ये बात हो चुकी है, या इस पे इसको हमने 5 मिनट में ख़त्म करना है। इट कुड बी द मेन पर्सन जो कर रहा है, या इट कुड बी सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग, बट ही इज़ ए फैसिलिटेटर, ही इज़ ए कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर का हैट है, इसकी कभी ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है मसला कितना बड़ा है। तो
और ये फोकस रखता है सारी डिस्कशन को, कि इधर उधर ना जाएं, टाइम ना ज़ाया हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैट्स। तो ये 6 हैट्स हैं। अब आप खोलिए पेज 23 ऑफ योर वर्क बुक्स। खोलिए सबने। अब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं हैट्स की, ये देखने के लिए कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं हुई। तो आप यू टेक 3 मिनट्स और ये जो सवाल हैं इनके जवाब लिखें कि ये सवाल कौन से हैट का है। अगर आपके ख्याल में कोई सवाल 2 हैट्स में फॉल करता हो तो आप 2 हैट्स भी लिख सकते हैं। देयर आर 16 क्वेश्चंस एंड 3 मिनट्स। सो एवरीबॉडी हैज़ पेज 23 ओपन। और किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सो आई एम मूविंग अराउंड, मेरे से पूछते जाएं। ये इनको वर्क बुक दो।